शाम के 4 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां पर आतंकी हमला हुआ है और एक आतंकी के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। लश्कर का ये आतंकी था जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में इसे मार गिराया है और ये मुठभेड़ काफी देर से चल रही थी, जिसमें श्रीनगर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, लश्कर आतंकी सलीम पारे मारा गया है। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। रिफत, 2 हफ्ते पहले भी आतंकी हमला हुआ था और इस बीच ये खबर, फिलहाल और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये शूट आउट जो हुआ है हरवन, ये जो आउटस्कर्ट्स का एरिया है श्रीनगर का, वहां पे एक मुख्तसर सी फायरिंग हुई और उसमें एक मिलिटेंट जो है A++ कैटेगरी का बताया जा रहा है, वो मारा गया है। सलीम परे, पुलिस का कहना है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और वो लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस ने पहले ये कहा था कि एक सलीम परे के साथ साथ एक पाकिस्तानी मिलिटेंट भी मारा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने उसकी करेक्शन की और बताया कि एक मिलिटेंट मारा गया है इस शूट आउट में। और ये एनकाउंटर जो है ये हारवन एरिया में हुआ है, जो श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स का एरिया है। जी, लेकिन जरा बताइए कि एक ही संख्या थी? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि पुलिस ने पहले ट्वीट करके ये बताया था कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन बाद में उसकी करेक्शन की और बताया कि सलीम पारे जो है मारा गया। हो सकता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होती पुलिस को कि इस एरिया में 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो शूट आउट हुआ और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि एक बॉडी रिकवर हुई है और उसकी आइडेंटिफिकेशन सलीम पारे के तौर पर हुई है। सलीम पारे के बारे में पुलिस का कहना है कि वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट था और उसका ताल्लुक जो है वो लश्कर से था। शुक्रिया रिफत जानकारी के लिए। और आइए बात करते हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। राजधानी दिल्ली से ओमिक्रॉन की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 2 दिनों में 100 से लगभग 84 मरीज नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पीड़ित बताए जा रहे हैं। ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। बीते 2 दिन के दौरान दिल्ली के 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC से जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में आज 4100 यानी 4100 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 6.5% हो गया है। अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोगों को अस्पताल भर्ती कराना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पताल में कुल 202 मरीज हैं और ऐसे में लगातार ये बढ़ता हुआ खतरा संकेत है कि किस तरह से हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये डेटा शेयर किया है, जिसके आधार पर 24 घंटे में 4100 नए केसेस सामने आए हैं कोरोना के और दिल्ली में संक्रमण दर जो है वो बढ़कर 6.5% हो गई है। इसके अलावा 100 में से 84 मरीज ओमिक्रॉन के हैं। इसका सीधा मतलब ये कि ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है ये ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1000, 1500, 2000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भी बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। तो देश में ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 510 केसेस महाराष्ट्र में हैं, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां 351 केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 नए केसेस सामने आए हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के डेटा को समझिए। 1700 ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं और इनके बाद जो राज्यवार अगर हम समझे तो 23 राज्यों में इसने अपनी जद को बना लिया है, यानी फैल चुका है। महाराष्ट्र में 510 केसेस सामने आए हैं, दिल्ली में 351 केसेस सामने आए, दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यूपी में 8 केसेस सामने आए हैं। तो 5 तस्वीरें और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे से बचने के लगातार हमें संकेत देती हुई, क्योंकि भीषण अभी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ये कि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही अभी भी लोग संभल नहीं रहे हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए लगातार आमादा है वो जनता, जो इस वक्त ओमिक्रॉन के खतरे से बेखबर है। और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 33,750 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस हैं, जबकि ओमिक्रॉन में 639 मरीज ठीक होने की भी जानकारी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है।
सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है, दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। बढ़ते केस को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जानकारी तो आ रही है कि खास तौर पर मुंबई में एक्शन लिया गया है कि 31 जनवरी तक स्कूलों को भी बंद करने की ताकीद की गई है। और ये कदम इसलिए उठाया गया है कि ओमिक्रॉन का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो हो सकता है कि वो भी इसकी चपेट में आ जाए। तो पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद करने की तैयारी आगे कर ली गई है। मुंबई से खबर आ रही है और इस बीच 5 तस्वीरें जो बता रही हैं कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए, लेकिन इस वक्त ये जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर जिन लोगों की है वो मानने को इस वक्त तैयार नहीं दिख रहे हैं। सच्चाई ये है कि अभी भी लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं। नए साल का जो खुमार है वो भी कई लोगों के सिर से अभी उतरा नहीं है। कई लोग जश्न मनाते हुए भी आपको दिख जाएंगे। कोरोना को लेकर बिहार से भी बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में भी कोरोना के दस्तक देने की बात की है और जनता दरबार में पहुंचे 6 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के सामने जाने से पहले लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। रोहतास और सासाराम से आए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और इन 6 लोगों का एंटीजन टेस्ट हुआ था। साथ ही जनता दरबार में खाना बनाने वाले 5 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हैं। सभी को क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी हुई। बिहार में लॉकडाउन के बारे में कल फैसला लिया जाएगा। उससे पहले मुंबई में 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने के फैसले को आगे बढ़ाया गया है। 8वीं तक यानी पहली से लेकर 8वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है और मुंबई में 31 जनवरी यानी कि पूरा का पूरा नया साल का पहला महीना अब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस सामने आए। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बड़ा फैसला, बेहद जरूरी फैसला। बिल्कुल, बीएमसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए एक मैराथन मीटिंग हुई जिसके बाद ये फैसला किया गया कि कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर बच्चों में संक्रमण ज्यादा तेजी के साथ फैलेगा और उससे बच्चे एक कैरियर के तौर पर काम करेंगे और संक्रमण तेजी से फैलेगा। इसके लिए बीएमसी ने फैसला लिया है कि 1 से लेकर 8 तक के सारे स्कूलों को फिर से ऑनलाइन शुरू किया जाएगा और ऑफलाइन तरीके से बंद कर दिया जाएगा, यानी सारे स्कूल ऑनलाइन शुरू हो रहेंगे। 10वीं और 12वीं के फिलहाल स्कूल वो फिजिकल शुरू रहेंगे ऑफलाइन तौर पर, लेकिन उसके अलावा 1 से लेकर 8 तक के सारे स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में और भी कड़े प्रतिबंध महाराष्ट्र सरकार भी लगाने जा रही है, क्योंकि हर दूसरे दिन डबलिंग रेट आ रहा है। वो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय है। खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के करीब 10 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और भी लिया गया है प्रीति की पूरे प्रदेश भर में जितनी महानगर पालिकाएं हैं उन सभी महानगर पालिकाओं में, नगर निगमों में और सरकारी ऑफिसेस में मीटिंग अब ऑनलाइन होगी, यानी उनकी मीटिंग भी ऑफलाइन नहीं ली जाएगी महानगर पालिकाओं में और सभी अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करेंगे और ऑनलाइन मीटिंग लेंगे, यानी संक्रमण ना बढ़े और कार्यालय चलता है। इस लिहाज से बड़े फैसले लिए गए हैं। 2 महत्वपूर्ण आज मुंबई में लिया गया जिसमें 1 से 8 तक के बच्चों को ऑफलाइन। अभिषेक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इधर कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी हुई बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार में लॉकडाउन के बारे में कल फैसला लिया जाएगा। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा है कि कल बैठक करके लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा। तो जिस तरह की चिंताएं देश भर में बढ़ रही हैं, उसके बाद लॉकडाउन पर क्या होगा, बिहार सरकार का रुख, इस पर कल बैठक होगी। उसके बाद ये फैसला लेने की तैयारी होगी और इस बात का खुद ऐलान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में। और इधर केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को फिर चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों को निर्माण शुरू हो, होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो, निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए,
हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए। तो ये केंद्र की चिट्ठी जिसमें दिशा निर्देश बताए गए हैं कि क्या किया जाए, किस तरह की तैयारी आने वाले वक्त में हमें चाहिए हो सकती है। और ऐसे में इन बातों का आप संज्ञान लीजिए, ध्यान रखिए। केंद्र की तरफ से ओमिक्रॉन का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना को लेकर बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। राज्य सरकार ने सभी महापालिका और नगर निगम को ऑनलाइन बैठक करने का निर्देश दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में कई मंत्री और अधिकारी कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में 10 मंत्री कोविड की चपेट में आ चुके हैं और ऐसे में ये फैसला बेहद जरूरी हो जा रहा था, क्योंकि जब मंत्री ही संक्रमित हैं और उनसे संबंधित तमाम विभागों की अगर मीटिंग होती है तो संभावना ज्यादा है कि ओमिक्रॉन या दूसरे वेरिएंट के चपेट में आया जा सकता है। ऐसे में सभी बैठकें ऑनलाइन करने की तैयारी की गई है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने लोगों से कोरोना में लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। कोरोना का जो 2 लहर है वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और इस जो वेरिएंट है इसको भी इतना सहज लेने का कोई सहज तरफ से अगर हम लोग लेंगे तो इसके लिए हम लोग को आगे जाके और भी कुछ देखना पड़ सकता है। तो इसके लिए बहुत ही सचेतन होकर रहना होगा और मुझे लगता है कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और भी इस बारे में सक्रिय होना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया है। जीतन राम मांझी समेत उनके परिवार और स्टाफ को मिलाकर 18 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, बिहार में कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिल रही है, और क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना का संक्रमण बिहार में अब लगातार बढ़ते जा रहा है और खास तौर से अगर पटना और गया की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अभी जानकारी मिली है कि जीतन राम मांझी को परसों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको सिम्टम आया था और उसके बाद जांच कराई गई, जिसके बाद यह पता चला कि उनके परिवार में खुद जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी और जो उनके स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसमें 18 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिनको अभी क्वारंटाइन किया गया है। और अभी वो जो गया में उनका घर है महाकार, वहां पर वो पूरे परिवार के साथ मौजूद हैं। और वहीं जो लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम में बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ सख्ती बिहार में और बढ़ाई जाए। जी शुक्रिया चंद्रमोहन इस जानकारी के लिए। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है इस लिहाज से कि बिहार में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है। और ऐसे में जहां मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि कल महत्वपूर्ण बैठक होगी और लॉकडाउन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा, उससे पहले जीतन राम मांझी और उनकी पत्नी साथ ही स्टाफ को भी कोरोना होने की जानकारी सामने आई है। और बिहार में कोरोना की डरावनी तस्वीर सामने आई है। पटना के IGIMS अस्पताल में 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें 2 डॉक्टर, 2 डेटा ऑपरेटर, 3 स्वास्थ्य कर्मी और 3 टेक्नीशियन संक्रमित हुए हैं। ये बेहद अहम खबर बिहार से। और बिहार में जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित वालों के, ऐसे में चिंताएं और व्यवस्थाएं लगातार डराने वाली स्थिति की ओर इशारा कर रही हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं कि हम बैठक करने जा रहे हैं कल, लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर और कौन से विकल्प है जिन पर चर्चा हो सकती है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बिहार में कोरोना की डरावनी तस्वीर से है, जहां पटना के IGIMS अस्पताल में 10 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। नया साल, नया टीका उत्सव। जी हां, देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है और अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और अब तक करीब 34 लाख बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। लखनऊ में आज सुबह बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत हुई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सिविल अस्पताल पहुंचे और बच्चों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था देखी, साथ ही वैक्सीन लगवाने पहुंचे बच्चों से बात भी की। और लखनऊ के बाद देश के दूसरे हिस्सों की 4 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है। वहीं बच्चों को टीका लगाने का सिलसिला तो जारी है। तीसरी तस्वीर देखिए गुजरात के गांधीनगर की है, वहां भी 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। चंडीगढ़ में भी वैक्सीनेशन के लिए काफी इंतजाम ही हुए हैं और बच्चों को लगातार टीके लगाए जा रहे हैं।
तो देश भर से आज ये तस्वीरें सामने आ रही है। असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और साथ ही साथ ये टीका अभियान चंडीगढ़ में भी पूरे जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में वैक्सीन लगाने पहुंचे बच्चे काफी खुश दिखे। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में। यहां पर बच्चों के लिए भी खास वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन करवा के बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा यादव है और मैं 17 साल की हूँ। 17। आप ये बताइए कि कौन सा आईडी प्रूफ लगाया था रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड लगवाया आधार था। कार्ड। हाँ, ये बताइए कि वैक्सीन आपकी हो चुकी है? हाँ, अभी जस्ट हुई है, हम बाहर निकले हैं वैक्सीन लगवा के। तो इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा वेट करवाने के लिए बोला होगा? हाँ, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। अच्छा, किसी तरीके की दिक्कत इस बीच में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। केंद्र सरकार की और सरकारों की भी यही योजना है कि जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन पूरा हो।